हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल विषय को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3,200 किलोमीटर है तथा पूर्व से अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ यानी गुजरात तक इसका विस्तार लगभग 2,900 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तर मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि एक राष्ट्र में बंधे हैं। 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अब दोस्तों, हम थोड़ा भारत की स्थिति देख लेते हैं। तो ये सब भारत का थोड़ा सा ये परिचय था, भूमिका था। ठीक, तो भारत का क्षेत्रफल क्या है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी यानी कि उत्तर से दक्षिण के बारे में बताया है। फिर पहले बार ये लाइन में, फिर दूसरे में बोला है ये उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई हमारी है 3200 किलोमीटर है, 3,200 किलोमीटर। जो अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ यानी कि ये पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो है 2,900 किलोमीटर। ठीक, अब स्थिति देख लेते हैं भारत की क्या है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा, हमारी जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका जो याद करने का ट्रिक है, बचपन में MBA किया, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा आगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं इसको आगे ही। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक का विस्तार 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, या थोड़ा हमको बताइएगा आप। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच का समय अंतराल लगभग, ये देखिए कट गया है। चलिए अब थोड़ा सा भौतिक विभाजन देख लेते हैं भारत का। सारे दोस्तों को कट गया है, इसके लिए माफ़ी मांगते हैं आपसे। भौतिक विभाजन क्या है भारत का, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिमधन आलय का मतलब है बर्फ का घर है, आप भी जानते ही होंगे। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य श्रृंखला समानांतर श्रृंखला में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत श्रृंखला या वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय या हिमांचल ये दूसरा है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी यहाँ इस स्थान पर स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए आप। ऐसे आप बोला है, शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान हिंदू, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। निक्षेप क्या होते हैं? नदियों द्वारा बहा कर लाए गए ये कंकड़, बालू के कण, ये सब निक्षेप होते हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदान में जनसंख्या अधिक है, खासकर उत्तरी भाग में। ठीक, भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म एवं रेतीला स्थान है। थार का मरुस्थल
यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदान के दक्षिणतम में प्रायद्वीप पठार स्थित है। निचला भाग या दक्षिणतम भाग, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। आप मानचित्र देखेंगे तो उसमें त्रिभुज की आकृति आपको स्पष्ट दिखाई देगी। इसका आधार धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है, ठीक, उबड़ खाबड़ है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखला एवं घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा एवं तापी नदियाँ बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर से गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व घाटी स्थित है। पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्व घाट बीच बीच में टूटा हुआ है तथा असमान है। इन पठार खनिजों जैसे कोयला और लौह अयस्क की प्रचुरता है, ठीक। अब आगे देखिए कि आप जानते हैं, ये छोटा सा मैंने ये लिया है किस टाइप में, कि प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इनका प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं, ठीक। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिन्हें सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा स्थल का वह भाग जो नदियों के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी या मुहाना कहा जाता है। धन्यवाद।